इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक्सप्लेन हेडर फाइल्स एंड देयर यूज़ इन प्रोग्राम्स, गिव सम एग्जांपल्स। सबसे पहले आते हैं जी, हेडर फाइल्स होती क्या है। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल जो होती हैं दरअसल इसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, मतलब कि ऐसे फंक्शंस जिनको पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया गया है कि ये फंक्शंस करेंगे क्या, और हम इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल में से और अपना कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा लेते हैं। मींस के हेडर फाइल्स के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से बने होते हैं और हम उनके ज़रिए से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। टास्क मतलब डिफरेंट काम करवा सकते हैं, मतलब कि ऐसे फंक्शंस ये बने बनाए मौजूद हैं पहले से सी लैंग्वेज में। हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, उनका इस्तेमाल करना और अपना काम मुकम्मल करना है। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। अब इन फंक्शंस के लिए जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं, और इन फंक्शंस के लिए डिफरेंट हेडर फाइल्स मौजूद हैं सी लैंग्वेज में। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स, बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए। मसलन कि आपको अगर मैथ वाले फंक्शंस चाहिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस मैथ वाले चाहिए, तो आपको math.h की हेडर फाइल यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको बेसिक इनपुट आउटपुट वाले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाले आपको फंक्शंस चाहिए, तो आपको stdio.h की फ़ाइल यूज़ करनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर जो प्रोग्राम बना हुआ है पहले से बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ इसको कहते हैं हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड के ज़रिए मैंने ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है। stdio.h ये एक हेडर फाइल है। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये stdio फाइल जो है ना, ये दरअसल इसके अंदर पहले से फंक्शंस बने बनाए मौजूद हैं, बस मैंने उनका फंक्शन का नाम डालना है और अपना काम मुकम्मल कर लेना है, अपना टास्क मुकम्मल कर लेना है। वो कैसे देखें, प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स यहाँ पर बंद किए हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा है सम बराबर है %d, और दरअसल सी की वैल्यू %d की जगह पर शो होगी। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अगर प्रिंट एफ का फंक्शन आपने प्रिंट एफ लिखना है, डबल ब्रैकेट से यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पर क्लोज करनी है। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे ना, वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर सामने शो होगा जब भी आप प्रोग्राम को चलाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया सम, तो आउटपुट के अंदर अब पक्का सम आना ही आना है। इक्वल लिखा है, अब आउटपुट में इक्वल भी आना है। अब %d की जगह क्या आना है, ये आगे कामा डाल के जो वेरिएबल लिखा होता है उसकी वैल्यू आती है। अब c की वैल्यू इधर जो भी होगी ना, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो किसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है, stdio के अंदर। तो मतलब कि इसकी जो कोडिंग है वो इसके अंदर ऑलरेडी हुई है, मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है और इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो आउटपुट की स्क्रीन पर आ जाएगा। मतलब कि ये जो हेडर फाइल्स होती हैं ये पहले से इनके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो हर हेडर फाइल का मकसद डिफरेंट होता है। अब stdio के अंदर प्रिंट एफ भी होता है, स्कैन एफ भी होता है। प्रिंट एफ आउटपुट शो करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर आएगा, मतलब जो स्क्रीन पर आ रहा है इट मीन्स वो आउटपुट है। आप इनपुट के लिए स्कैन एफ यूज़ करेंगे। मज़ीद आगे चलेंगे तो आपको आई होप समझ आती जाएगी कि स्कैन एफ कैसे यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ कैसे यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं जी। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हर हेडर फाइल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं कि एक हेडर फाइल है उसके अंदर एक फंक्शन है, मसलन कि अब stdio ये एक हेडर फाइल है, इसके अंदर प्रिंट एफ भी मौजूद है और stdio के अंदर स्कैन एफ भी मौजूद है। प्रिंट एफ जो है ये आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर आ जाएगा, वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। जबकि इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं स्कैन एफ। इस वेरिएबल ए वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डायरेक्ट 25 डाल दी है, लेकिन अगर मैं ए जब प्रोग्राम चले और मैं कहूँ कि तब ए में वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी की इंसर्ट करूँ, तो वो इनपुट करवाने के लिए मैं स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आप जब देखेंगे कि किस तरह से इनपुट वगैरह किया जाता है प्रैक्टिकली, तो आपको आई होप ज़्यादा समझ आ जाएगी। आपने एटलीस्ट इधर तक लाजमी करना है, ठीक है। समझने की हद तक आगे मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो इधर तक लाजमी करें। मैनी हेडर फाइल्स
कैन बी इंक्लूड इन वन प्रोग्राम, एक सी प्रोग्राम के अंदर। अब ये यहाँ पर एक सी प्रोग्राम है, राइट, ये एक सी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सिर्फ दो हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की हैं, एक stdio.h और दूसरी conio.h। इसके अलावा बहुत सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब math.h, उसके अलावा और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स मौजूद हैं। अब एक और चीज़ अहम है, वो ये कि जब भी आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है तो किस बात का ख्याल रखना है, द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में उसके फंक्शन को कॉल करने से पहले उसको इंक्लूड करना लाजमी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं प्रिंट एफ को कॉल कर रहा हूँ ना, तो ये ज़रूरी है प्रिंट एफ को कॉल करने से पहले हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि stdio.h जो हेडर फाइल है इसको आप एंड पर इंक्लूड कर रहे हो, इसको शुरू में इंक्लूड करना लाजमी है, ताकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान शुरू से ही पता चल जाए कि इसके अंदर ये हेडर फाइल लिंक है, तो यहाँ से हमने ये प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ से पकड़ लेना है। ये आपने इधर तक लाजमी करना है। अब आगे चलते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज़ .h। कोई भी हेडर फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .h। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं stdio.h। इसी तरह से conio.h, मतलब कि हर हेडर फाइल के एंड पर आपने एक्सटेंशन क्या लगानी है, .h। एक्सटेंशन कहते हैं जो डॉट के बाद आप लिखते हैं। तो .h दरअसल यही शो कर रहा होता है कि ये जो conio है ये एक हेडर फाइल है, stdio जो है ये भी हेडर फाइल है क्योंकि इसके एंड पर भी .h है। तो ये चीज़ यहाँ पर यही बताई गई है, इसको एटलीस्ट इधर तक लाजमी करें। इस इंक्लूड स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं टॉप पर प्रोग्राम के, ताकि हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा सके। द नेम ऑफ़ द हेडर फाइल इज़ रिटन इन द एंगल ब्रैकेट्स, और जो हेडर फाइल का नाम होता है उनको हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे सिंटैक्स पर। सिंटैक्स में आपने एक तो ये चीज़ लिखनी है कि एक सिंटैक्स ये है कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं हैश, फिर इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट्स, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल का नेम। तो यहाँ पर यही बताया गया, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स ओपन हुई है यहाँ पर और यहाँ पर क्लोज, बीच में क्या लिखना है, हेडर फाइल का नाम लिखना है आपने। वो stdio.h भी हो सकता है, वो conio.h भी हो सकता है, वो math.h भी हो सकता है। इसी तरह से एक और तरीका होता है हेडर फाइल को लिंक करने का या ऐड करने का तरीका होता है, वो होता है जी हैशटैग इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम लिखते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल देकर भी बताया गया है। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है stdio.h, यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम लिख दें, राइट। यहाँ पर आप देखें जी stdio का क्या मतलब होता है इस हेडर फाइल का, वो भी देख लेते हैं। द वर्ड stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, i का मतलब हो गया इनपुट और o का मतलब हो गया आउटपुट। द stdio.h हेडर फाइल कंटेन्स द बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ये जो stdio.h हेडर फाइल होती है इसके अंदर पहले से बने बनाए, बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से बने बनाए इनपुट और आउटपुट के फंक्शन मौजूद होते हैं। मसलन कि स्कैन एफ ये इनपुट फंक्शन होता है, जबकि प्रिंट एफ ये आउटपुट फंक्शन होता है। ये देखें ना, ये प्रिंट एफ का हमने यूज़ किया था फंक्शन का आउटपुट करने के लिए, स्क्रीन पर शो करने के लिए कि स्क्रीन पर क्या शो हो, सम बराबर है इसके। जो चीज़ स्क्रीन पर ये इंफॉर्मेशन वगैरह शो की जाती है ना कंप्यूटर की, वो होता है आउटपुट। तो जो चीज़ें कंप्यूटर को दी जाती हैं वो होती हैं इनपुट। जो कंप्यूटर एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर शो करवाता है हमें, वो होता है आउटपुट। द हेडर फाइल math.h कंटेन्स द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस। इसी तरह से math.h की एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर पहले से बिल्ट इन बने बनाए, बिल्ट इन का मतलब है पहले से बने बनाए, उसी के अंदर इस फाइल के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। मसलन कि स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है जिसको हम क्या लिखते हैं SQRT, एंड POW मतलब कि ये पावर का फंक्शन होता है। ये पैरेंथेसिस के अंदर आप जो सा भी नंबर लिखेंगे ना, लेट्स से SQRT और ये पैरेंथेसिस के अंदर या इन ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जिस तरह से मैं अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल करके भी बताता हूँ। यहाँ पर हैश इंक्लूड मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं अब ठीक नज़र आ रहा होगा।
यहाँ पर मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस हेडर फाइल में जो फंक्शन है कौन सा, SQRT, इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। वो कैसे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा, इंटीजर टाइप मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पर। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर d नाम का और इक्वल डालता हूँ, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या फंक्शन यूज़ करूँगा, SQRT, और ब्रैकेट्स डाल दूँगा। और यहाँ पर कुछ भी जो नंबर लिखूँगा ना उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट होकर किसके अंदर चला जाएगा, d के अंदर चला जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है, या इसको हम इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो इसका स्क्वायर रूट 25 का फाइंड आउट होकर किस में चला जाना है, डी के अंदर चला जाना है। और ये जो होती है ना, ये कहते हैं डाटा टाइप, मतलब डी के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप। इंटीजर्स में आपको पता है कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, इसी तरह नंबर चलते रहते हैं। मतलब कि जो भी स्क्वायर रूट आएगा ना, जैसे +5 आना है तो +5 डी में चला जाना है। तो दरअसल ये इंट यही बताता है कि डी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगी। इंट का मतलब ये है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा कि ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इनको किस तरह से इंक्लूड किया जाता है, इनकी एग्जांपल्स के बारे में भी आपको क्लियर होगा। तो अगर आपका हेडर फाइल्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।